धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष है। आज मैं अगर ये कहूँ कि हरियाणा के आम लोगों के लिए दो अच्छी खबरें हैं तो वो गलत नहीं होगा। पहली खबर तो ये है कि जो प्रॉपर्टी आईडीज़ का घपला हरियाणा में हो रहा था उसके ऊपर पहली दफ़ा हरियाणा सरकार ने कोई एक्शन लेते हुए उस कंपनी को जिसने 60 करोड़ के करीब रुपया लिया और लोगों की प्रॉपर्टी की आईडी इतनी गलत 95% गलत बनाई, उसका एक्शन हुआ और उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल क्या थी। लेकिन एक दूसरा मसला जो उठ के आया वो ये है कि हरियाणा पुलिस में ये कहें कि होम मिनिस्टर अनिल विज ने एक ऐसा एक्शन हरियाणा पुलिस के उन अफसरों के ऊपर लिया है जो इन्वेस्टिगेशन करने में डिले करते हैं, और ये ऐसा एक्शन है जो शायद भारत में पहली दफ़ा हो रहा है। 376 आईओ जिनको इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कहते हैं, वो कहीं इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं थाने में या डीएसपी होता है और एएसपी। ये जो 376 लोग 13 जिलों में ऐसे पाए गए जिनके पास एफआईआर जो हैं वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पेंडिंग थी। इन 376 में इंस्पेक्टर भी हैं, डीएसपी भी हैं और एसीपी भी हैं, और इससे सारे पुलिस महकमे में हड़कंप सी मच गई। हालांकि ये है कि कानून के हिसाब से ये एक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आम तौर पे देखा गया है कि आईओ जो हैं वो हर इन्वेस्टिगेशन को डिले करते हैं। उनकी मंशा गलत होती है, किसी पार्टी से कोई निगोशिएशन हो जाए, कोई पैसे आ जाएं या कुछ हो जाए, यानी कि इसमें कहीं कुछ है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, इसके ऊपर करप्शन है। तो इस तरह का एक्शन जो अनिल विज जी ने लिया, मैं उसके लिए उनको सलाम करता हूं। लेकिन समस्या ये है कि आज हालात ये हो चुके हैं कि सस्पेंशन जो कभी एक एम्प्लॉय के लिए एक ब्लैक स्पॉट होता था, उसको शर्म आती थी, उसको बुरा लगता था, या उसके दूसरे लोग जो थे वो फील करते थे कि भाई ये सस्पेंड हो गया है। आज सस्पेंशन को कोई जो है वो पेनल्टी समझता ही नहीं। ये हालात इसलिए हुए कि हमारी जो देश की संस्थाएं हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं। उनके अंदर जो एक अच्छे गुण थे वो सारे छूटते जा रहे हैं। अब आप देखिए, जब सेंटर में ही सीबीआई जैसी एक संस्था, इतनी बड़ी संस्था है, वो 8-8 साल 9-9 साल इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और 8-9 सालों के बाद जब उनको पॉलिटिकल बॉसेस कहते हैं कि अब उसके ऊपर एक्शन लेना है तो वो एफआईआर निकल आती है और उसके बाद अरेस्ट हो जाती है। ये आम आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में टीवी में भी आप देखते हैं, रोज अखबारों में भी छपता है। लेकिन ये है कि इसको जरा कोई एक्सप्लेन नहीं करता। हालांकि अपोजिशन में जो इस समय पार्टियां हैं वो एलिगेशन लगाती ही हैं कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर उनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ पुरानी सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो जाती है, या इंक्वायरी फिर वो कहते हैं कि ये तो चल रही थी, ईडी आ जाती है 4 साल के बाद, 3 साल के बाद कि जी ये फाइल तो हमारी चल रही थी। तो जो फाइलें इतने इतने साल चलती हैं और फिर वो फाइलें रुक जाती हैं, जब फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है कि ये बंदा अब हमारा हो गया, अब इसको रोक दो, तो जब वो रुक जाएगी 5-5 साल तक, अगली इलेक्शन के बाद उसके ऊपर एक्शन होगा। उसी चीज को देख के तो फिर दूसरी स्टेट्स के अंदर जो बाकी ऑफिसर हैं या आईओ हैं
वो ये कहेंगे कि अगर वो ऊपर बैठे इतनी कमाई कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो हम भाई हम क्यों पीछे रह जाएं? हम भी तो रेस के अंदर हैं, हम भी तो कुछ करें। तो इस सिलसिले में 3 दिन पहले जब अनिल विज जी ने ये आदेश जारी किया हरियाणा में कि 376 आईओ जो हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास 1 साल से ज़्यादा की एफआईआर पेंडिंग रखी हुई है इन्होंने। इसमें बल्कि बड़े हैरानी की बात है कि एक एफआईआर तो 2018 की, यानी कि 5 साल पुरानी पंचकूला में पेंडिंग पड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ के एसीपी भी सस्पेंड होने जा रहे हैं। और इसी प्रकार गुड़गांव में सबसे ज़्यादा सस्पेंशन हुई है, 60 के करीब। वहाँ भी जो एफआईआर्स हैं वो 2-2 साल 3-3 साल की पेंडिंग मिली उनको। तो ये जो समस्या है, इससे देखिए हरियाणा में पुलिस स्ट्रेंथ आगे जो है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम है, और फिर जो सैंक्शन पोस्टें हैं भी उनमें भी वैकेंसीज हैं। पिछले साल कुछ तकरीबन 2-1 साल पहले मुझे एक एडीजीपी ने बताया था कि हरियाणा में 55,000 के करीब पुलिस सैंक्शन पोस्ट हैं, और तब उन्होंने बताया था कि जिसमें से कम 10,000 वैकेंसियां पड़ी हैं। तो इन हालात में पुलिस फोर्स कम होने की वजह से इतना जो एक्शन है, हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जो है अच्छा भी हो, और बुरा ये कि एक किस्म का जो है वो और ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिव टाइप के हैं, रैंक के हैं, वो और कम हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी जो बेचारा ब्लैकमेल होता रहता था उसको एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस एक्शन से दूसरे जो आईओ हैं या पुलिस में जो महकमे के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ असर होगा कि ऊपर कोई ऐसा आदमी बैठा है जो एक्शन चाहता है। और ये 3 दिन पहले जब अनिल विज जी ने ये आदेश जारी किया तो उसके ऊपर कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, और डीजीपी को फिर बुलाकर होम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये जो एक्शन है इसको 12 घंटे के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो जो ऑफिसर इसको डिले करेगा मैं उनके ऊपर एक्शन लूँगा। तो तब जाके कल शाम बताया जाता है कि कल शाम को डीजीपी लेवल से जो हैं आर्डर इशू हो गए, और वो नीचे 13 ज़िलों में जो भी सीनियर एडीजीपी हैं या आगे आर्डर जाएंगे एसपी को, और वो आगे सर्व करेंगे। ये आर्डर हो गए। तो देखते हैं, अब इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, क्या असर रहता है। लेकिन ओवरऑल मेरी तरफ से ये बहुत अच्छा एक्शन है, और मैं इस चीज़ के लिए अपने होम मिनिस्टर की खूब प्रशंसा करता हूँ। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो आप इस कमेंट कॉलम में इसके बारे में लिख सकते हैं, और आगे शेयर भी कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।